सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 5। इससे पहले के सीजन्स और वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है 2.5 महीने आगे 15 मार्च से और आज फाइनली बिली और कूपर का डिवोर्स हो रहा था और वो लोग कोर्ट में खड़े थे और अब फाइनली बिली और कूपर डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके डिवोर्स ले लेते हैं। और अब इसी के साथ बिली को कूपर के साथ बिताए वो 9 साल याद आ रहे थे, जिन 9 सालों में उन्होंने बहुत सारी खुशियां इकट्ठा करी थी, लेकिन आज जस्ट एक सिग्नेचर से हर खुशी, हर जिम्मेदारी, हर एक पैसे का बंटवारा हो गया था। अब डिवोर्स के बाद हम डेविन को देखते हैं जो स्पोर्ट्स कार को लेकर आया होता है और कूपर को डिवोर्स की आजादी की खुशी के लिए पार्टी करवाने ले जाता है। अब पार्टी में ले जाने से पहले हम देखते हैं कि डेविन कूपर को ड्रग भी दे रहा था और अब बिली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि कूपर अब ड्रग भी लेने लगा है और अब ये देखकर बिली को कहीं ना कहीं कूपर की फिक्र हो रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविन पार्टी के लिए 2 कॉल गर्ल्स को भी बुलाता है और अब पहले तो ये दोनों एक होटल रूम में जाकर उन दोनों कॉल गर्ल्स के साथ नशा करते हैं और फिर ये दोनों होटल के अंदर इतना ज्यादा हंगामा करते हैं कि होटल वाले इन्हें होटल से बाहर निकाल देते हैं। अब होटल से निकाले जाने के बाद कूपर उन दोनों कॉल गर्ल्स को पूरी रात के लिए बुक कर लेता है और साथ ही कूपर 2 स्पोर्ट्स कार को भी रेंट पर लेता है और अब ये दोनों उन दोनों कॉल गर्ल्स के साथ मजे करने के लिए डेविन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शासा भी काफी दिनों बाद फिर से काम से मिलती है और अब ये दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और फिर से ये दोनों शासा के घर पर जाकर काफी देर तक सेक्स करते हैं और फिर उसके बाद काम शासा को बताता है कि मेरी फाउंडेशन का वर्क एशिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए मेरी फाउंडेशन ने सिंगापुर के अंदर एक नया हेडक्वार्टर बना लिया है और अब मैं भी सिंगापुर ही शिफ्ट होने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे तुम बार बार टकराओगी और फिर मैं बार बार पिघल जाऊंगा और क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा अपना करियर इंपॉर्टेंट है तो तुम मुझसे शादी भी नहीं करोगी। और वैसे भी इस शहर के अंदर मैं इसीलिए आया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और तुमसे शादी कर सकूं। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि शासा और काम का मिलना कोई डेस्टिनी नहीं, बल्कि काम शासा को फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहता था, इसीलिए वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ था, लेकिन काम की हर कोशिश बेकार चली गई थी और अब फाइनली काम हमेशा हमेशा के लिए शासा से दूर जा रहा था। और अब ये सारी बातें जानने के बाद शासा सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्या वो अपने करियर को चुने या फिर अपने प्यार को चुने। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिली डिवोर्स लेने के बाद अपने बच्चों को लेकर माजिद से मिलवाने जाती है। अब यहीं पर बिली की मुलाकात फिर से ब्रैड से हो जाती है जिसके पास उसका बेटा भी था और अब ब्रैड बिली के साथ थोड़ी बहुत बात करने के बाद वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम माजिद को देखते हैं जो हडसन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए पहले तो उसके साथ काफी सारा खेलता है और फिर उसके बाद उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर चॉकलेट से बनी हुई अलग अलग डिशेस खिलाने लगता है। अब इसके बाद रात होने पर एक तरफ तो माजिद और बिली कूपर के घर में सेक्स कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कूपर को देखते हैं जो अपने गम को कम करने के लिए कार को काफी तेजी से चला रहा था। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कूपर की कॉल गर्ल उसे बताती है कि जिस शहर का कूपर है असल में वो भी उसी शहर की है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कूपर की कॉल गर्ल उसके साथ बात करते करते ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगती है कि कूपर आखिर कैसा इंसान है और मजे की बात यह होती है कि उस कॉल गर्ल का हर एक अंदाजा बिल्कुल सही जा रहा था। वो कॉल गर्ल बोलती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बाल बच्चे वाले इंसान हो, तुम ऐसे इंसान हो जिसे हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। चलो मैं गेस करती हूँ, तुम्हारी एक वाइफ होगी, 2 बच्चे होंगे जिनमें से एक बेटा होगा और एक बेटी होगी और एक परफेक्ट लाइफ होगी, क्योंकि जिस शहर के अंदर तुम रहते हो मैं भी उसी शहर के अंदर पली बड़ी हूँ और उस शहर के अंदर हर एक इंसान ऐसा ही है जो वेल सेटल है और एक परिवार वाला इंसान है। और अब जैसे जैसे वो कॉल गर्ल कूपर की असली पहचान की तरफ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे कूपर को बिली के साथ बिताए वो हसीन पल याद आने लगते हैं जो पूरी तरीके से सिर्फ यादें बन के रह गए थे। और अब पुरानी यादों को याद करके कूपर इतना परेशान हो जाता है कि वो कार को जितना हो सके उतना तेज भगाने लगता है और अब इसी ओवर स्पीडिंग की वजह से कूपर की कार डेविन के कार से टकरा जाती है और कूपर की कार पलट जाती है और अब कूपर की कार के पलटने के साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है।